वक्फ संशोधित अधिनियम 2025 को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया है। वक्फ कानून में हाल ही में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिनों की मोहलत दी है। सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि इस दौरान डी नोटिफिकेशन या नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। अगली सुनवाई 5 मई को होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा है कि यह मुद्दा ऐसा नहीं है कि कोई सेक्शन देखकर उस पर फैसला किया जाए। इसके लिए पूरे कानून और इतिहास को भी देखना होगा। कई लाख सुझावों पर गौर करके यह कानून पारित हुआ था। उन्होंने कहा है कि अगर अदालत कोई आदेश जारी करती है तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम पूरी तरह से कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं, पर हम ये भी चाहते हैं कि अभी कोई स्थिति में कोई बदलाव ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस नए कानून में कुछ अच्छी चीजें भी हैं। हम कानून पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम यथास्थिति में बदलाव नहीं चाहते हैं। इसके बाद सीजेआई ने कहा कि अदालत चाहती है कि कोई भी पक्ष प्रभावित ना हो। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, अगर आप वक्फ बाय यूजर को लेकर भी कुछ कहना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा पक्ष सुने। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं NBC 24। देखिए, वक्फ बिल कानून को लेकर के आज दूसरी बार सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में और इस वक्त हम लोग सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह मौजूद है। क्या कुछ सुनवाई में हुई है, आगे क्या कुछ इसमें मामला सामने निकल करके आएगा, सारी जानकारी एक बार बताइए। आज कल भी सुनवाई हुई थी, आज भी सुनवाई हुई। आज सुनवाई के बाद जो भी याचिकाएं लगी हैं उनको सुना जा रहा है और साथ में 28 अप्रैल तक का टाइम केंद्र सरकार को दिया है कि इन सब याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करें, जिसे काउंटर एफिडेविट के रूप में बोला जाता है। शपथ पत्र दिया जाता है, काउंटर सब चीज़ों का जवाब दें। उन जवाब में मुख्य बिंदु क्या रखे गए कि क्या 3 जो नॉन मुस्लिम हैं सदस्य, उनकी आवश्यकता क्या है, उन पर जवाब देंगे वो। और चीज़ें जो वक्फ बायर ट्रांसफ़र हो जाती थी वक्फ के नाम पे ज़मीनें, उस पर सवाल का जवाब देने के लिए कहा गया है। तो और 28 तारीख तक वो काउंटर एफिडेविट फाइल करेंगे। उसके बाद 5 मई तक अगर रिजॉइंडर देना है, 5 मई को है, रिजॉइंडर अगर देना है किसी को तो वो रिजॉइंडर दिया जाएगा। फैसला आखिर क्यों आया? 7 दिन का ब्रेक दे दिया, कहीं ना कहीं ये जो इन लोगों का फैसला है वो लोगों को हैरान कर दिया है। नहीं, हैरान नहीं किया। कानून है, न्याय है, ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये हमारे संविधान की खूबसूरती है, हमारी संसद की खूबसूरती है कि अगर किसी को ग्रीवेंसेस हैं तो सुनना चाहिए। JPC की कमेटी बनी लोकसभा में मत से पहले, लोकसभा के मत से जब JPC की कमेटी बनी तो आदरणीय जगदम्बिका पाल जी ने उसमें पूरा कार्य किया और सबने अपने जवाब दिए। एक बात बताइए, क्या लग रहा है जिस तरीके से बार बार फैसले पे फैसला, बहस पे बहस हो रहा है, आखिर कंक्लूजन क्या सामने निकल कर आएगा? आप लोग हमेशा बहस में शामिल रहते हैं। कंक्लूजन अभी आएगा। कंक्लूजन के लिए तो लगा सकते हैं ना? हाँ, उम्मीद लगा सकते हैं। अच्छा होगा, सत्य जीतेगा, न्याय जीतेगा, इस देश में सर्वधर्म समभाव जीतेगा, मानव धर्म जीतेगा और जो राजनीतिक मुसलमान है, राजनीति करने वाले मुसलमान हैं, वो हारेंगे और गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर मुसलमान जीतेगा। राजनीतिक मुसलमान वो तो कह रहे हैं कि भैया हमारे हित में नहीं है। कपिल सिब्बल जैसे लॉयर कह रहे हैं कि वो लॉयर हैं। हाँ। लेकिन संसद में क्या बोले? वो सांसद सदस्य भी है। क्या राज्यसभा में उन्होंने गलत ठहराया संशोधन? जब केस डालते हैं, जिसकी तरफ से केस डालते हैं, फिर उसी बात के लिए बोलते हैं, उसी बात को कहते हैं, उसी बात को कहना पड़ता है, उसी बात को करना पड़ता है और वो कर रहे हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी बात को रखें। लेकिन उन्हें इस बात का वो जवाब नहीं दे पाए जब कल ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है, दंगे क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। जब ऐसा का जवाब वो नहीं दे पाए तो इसका अर्थ था कि क्या सच में मुस्लिम समुदाय के लिए वक्फ बिल कानून जो है नुकसानदायक है या उनके हित में? नहीं, वक्फ का जो नया कानून आया है वो इस देश के तमाम मुस्लिम, जो गरीब, अमीर, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, उसके सबके लाभ के लिए है। केवल जो राजनीति करने वाले हैं उनके खिलाफ, जैसे अंसारी
अतीक अहमद, ऐसे लोगों के तो खिलाफ है। ओवैसी साहब उनके लिए खिलाफ है। उन्होंने वक्फ वायर के आधार साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये एक तरीके से षड्यंत्र है। उन्होंने पहले हाथ रख दिया किसी की ज़मीन पे, उसमें न खसरा दिखाया, न खतौनी दिखाई, न इंतखाब दिखाया, न कागज़ दिखाया, न कानून को, न तहसीलदार, न नायब कोर्ट तहसीलदार, न एडीएम, न एसडीएम, न कुछ कोई की चीज़ नहीं दिखाई गई। और उसके बाद कह दिया हाथ रख दिया। अब हो गई वक्फ की, वक्फ के बाद एक्सपायर कर दिया गया, उनको दे दिया गया कि ये बनाइए, आप इसमें मॉल बनाइए, इंडस्ट्री बनाइए और ये सब बनाइए, और उसके बाद ये सारा कर दिया गया। वक्फ बिल कानून का विरोध कर रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे? वो विरोध राजनीति के लिए कर रहे हैं, अपनी वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, तुष्टीकरण के लिए कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है, इसलिए उनको ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह तक वक्फ बोर्ड में कोई भी नियुक्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या वो आश्वासन दे सकते हैं कि 1995 के वक्फ कानून के तहत रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को डीनोटिफाई नहीं करेंगे। सॉलिसिटर जनरल अदालत को इसका भी भरोसा दिलाया है। सीजेआई ने क्या क्या कहा है सुनवाई के दौरान, बता दें कि सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि मैं चाहता हूं कि याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से सिर्फ 5 याचिकाएं ही हो, सबको सुनना संभव नहीं है। आप एक दिन में फैसला लेकर बताएं, बाकी याचिकाओं को निस्तारित माना जाएगा। याचिकाओं की आगे की लिस्टिंग में किसी का नाम नहीं लिखा जाएगा। याचिकाकर्ता एक नोडल वकील भी तय करे, दूसरा पक्ष भी नोडल वकील तय करेंगे। दोनों पक्ष हमें जरह करने वाले वकीलों की लिस्ट सौंपे। 5 को छोड़कर बाकी याचिकाओं को आवेदन माना जाएगा या निस्तारित समझा जाएगा। रोज नई याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। 1995 और 2013 के कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को कॉज लिस्ट में अलग से लगाया जाएगा। केंद्र, राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड 1 सप्ताह में जवाब दे। 5 मई को अगली सुनवाई होगी। अगली सुनवाई 5 मई को की जाएगी। अंतरिम आदेश में शीर्ष अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 5 मई तय करते हुए कहा है कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केंद्र सरकार 7 दिन के भीतर जवाब दाखिल करना चाहती है। वह अदालत को आश्वासन देते हैं कि वक्फ कानून की संशोधित धारा 9 और 14 के तहत परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। अगली सुनवाई की तारीख तक वक्फ, जिसमें पहले से पंजीकृत या अधिसूचना द्वारा घोषित वक्फ शामिल को ना तो डीनोटिफाई किया जाएगा और ना ही कलेक्टर द्वारा इसमें कोई बदलाव किया जाएगा। हम इस बयान को रिकॉर्ड पढ़ लेते हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये सारी बातें की गई हैं। ऐसे में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 1 हफ्ते का मोहलत दिया है और 1 हफ्ते की मोहलत में जवाब मांगा गया है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।